ने अपने रिसर्च के माध्यम से एक जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी है और वो जानकारी है कि भारत सरकार जल्दी ही 12,000 रुपए से कम के फोनों पर रोक लगाने वाली है। साथियों, इन फोन के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं, क्या कुछ होने वाला है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि हाल ही में चाइना ड्रिवन कंपनीज जो हैं, चाहे उनके अंदर शाओमी हो, ओप्पो, रियलमी, वोवो या फिर जो भी कंपनी है, इन सभी के लिए कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि भारत का जो मार्केट है उसमें $150 फोन, $150 का मतलब हिसाब से अगर निकाल करके देखते हैं तो इट इज कॉस्ट अराउंड 12,000। तो कहा जा रहा है कि 12,000 रुपए से कम के जितने भी फोन चाइनीज हैं उनके ऊपर रोक लगाने के ना हो, हमें वेट एंड वॉच करना होगा और जैसी भी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। फिलहाल के लिए तो हम ये चर्चा कर सकते हैं क्या आधार है इस पूरी बात का, क्यों इस तरह से इस बारे में सोचा गया है। तो कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन जो है ना, जो 12,000 से कम दाम के हैं, जो भारत के अंदर बन रहे, मतलब भारत के अंदर बिक रहे हैं, $150 प्रति यूनिट से कम के हैं, अगर उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी तो निश्चित ही कंपनीज के मार्केट्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया में लगभग चाइनीज कंपनीज जो हैं वो 80% मार्केट शेयर रखती हैं अपने फोन मार्केट का। आपको मालूम होना चाहिए, शाओमी तो अपने सस्ते फोनों के लिए ही जाना जाता है जो कि 12,000 रुपए से कम के पड़ते हैं। आपको मालूम होगा, इसमें ऐसा परसेप्शन है जबकि वास्तविकता इससे कहीं कुछ और निकल कर आती है। भारत की कंपनी कार्बन मोबाइल, माइक्रोमैक्स, लावा इंटरनेशनल वैसे ही फीचर्स और टेक्नोलॉजी यूज करती हैं जैसे ये फोन करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से, यानी कि शाओमी फोन रखने वाला किन्हीं और फोन्स को प्रमोट नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार की कंडीशंस चाइनीज कंपनी इंडिया में ड्राइव करती हैं, या यूं समझिए कि चाइनीज कंपनी अपने द्वारा जो मार्केट इंडिया में बनाकर रखी है उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को वो शॉप को नहीं बेचने देना है, या फिर कुछ इस प्रकार से काम करना है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनके हाथ में रहे, यानी प्रोडक्ट का बनने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी चीजें अपने हाथ में कंट्रोल हो। इस प्रकार का व्यवहार चाइनीज कंपनीज करती हैं, ऐसा मार्केट रिसर्च का दावा है। कहा गया है कि भारतीय मार्केट में जो भारतीय फोन निर्माता हैं वो 10% से भी कम का मार्केट रखते हैं, लेकिन तो लगता है कि ये कंपनीज इंडिया में बड़ा व्यापार कर रही हैं। फैक्ट्स बताते हैं कि 80% इंडिया का मार्केट फोन का चाइनीज कंपनीज के पास है। फिर अल्टीमेटली सरकार को नाराजगी किस बात की है? नाराजगी इस बात की है कि जब आप इतना कमा रहे हैं तो आप हमें टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूछेंगे सर कैसे पॉसिबल है कोई कंपनी टैक्स पे करने से बच जाए? तो साथियों, ये अपने साथ में ड्यूटी एवेजन करने के लिए अपने आप को हमेशा लॉसेस में दिखाते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे पॉसिबल है? लॉसेस में दिखाने के लिए इनके द्वारा मार्केट को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपनी पेरेंट कंपनी में नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि ये कंपनी के ही खर्चों में उन सारी चीजों को दिखा करके इंडिया के रूल एंड रेगुलेशंस का बाईपास निकाल लेते हैं, जिसके चलते भारत सरकार के ये निशाने पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर 4 बड़े ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से भारत सरकार लगातार चीनी कंपनीज को टारगेट कर रही। 4 कमियां: फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कमियां, शानदार बिक्री के बावजूद चीनी कंपनियों का घाटा दिखाना, इन सभी वजह से सरकार इनके लिए मतलब सख्त होती जा रही है। आप यहां देख सकते हैं टैक्स चोरी को लेकर के जांच के घेरे में आई हुई कंपनी शाओमी के बारे में। आप यहां देखें कि इनकी कुल आमदनी हुई 38,197 करोड़। मजेदार बात यह है कि इन्होंने खर्चा दिखाया 41,324 करोड़। जांचने का विषय है कि जब इतनी बड़ी कंपनी इतना कमाने के बावजूद इतना खर्च कर रही है तो जनाब आपने अपने लॉसेस दिखा दिए, लगभग 2,426 करोड़ रुपए का घाटा दिखा दिया। आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं है। आप इस तरह से देखिए कि ये अपने इन घाटों को दिखाते हुए अपने पास का जो प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है उसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के नाम से खर्चे में बुक कर लेते हैं। यानी एक तरह से समझिए कि ये इनकम टैक्स के साथ खेलना सीख गए हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप ऐसे ओप्पो को देखिए,